अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करें, पॉजिटिव चीज़ें करें, जिससे आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो और हसीन हो, और साथ साथ जो आपके आसपास लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी हसीन हो जाए। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तो हम अपने आसपास जो लोग मौजूद होते हैं, चाहे हम जहाँ काम कर रहे हैं या हम कहीं किसी ऑफिस में कोई अच्छी पोस्ट पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, या हमारे घर पे जो हमारी फैमिली है, फिर वो लोग जो है ना वो खुश रहते हैं। अगर हम डिस्टर्ब होंगे या हमारे साथ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही होंगी, फिर हमें गुस्सा ज़्यादा होगा और हम मुश्किलात दूसरों के लिए भी बनाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छी चीज़ करें, खुद भी खुश रहें और जो आपके आस पास लोग हैं उन्हें भी खुश रखें। और फिर अच्छा, स्ट्रॉन्ग इंसान कौन होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो? मैं दोनों के लिए बात कहूँगी। स्ट्रांग वो होता है कि उसकी लाइफ में अगर कभी मुश्किल या कोई बुरा वक्त या कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो उससे लड़े ना, कि वो उन चीज़ों को दुनिया के सामने जो है, दुनिया के जो लोग, मतलब आपको कहीं भी कोई मिलता है, चाहे आप किसी शॉप पे कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप उसको बदतमीज़ी उससे करें, उस पर गुस्सा करें, या आपके घर में अगर आपकी बीवी है या आपके हस्बैंड है, कोई भी है, आप उनके साथ गुस्से में रहें कि ये हो गया वो हो गया। इस तरह के लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो लड़ना सीखें, स्ट्रांग बन जाएं। अगर कभी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो आप कोशिश करें उससे निकलने की, ना कि दूसरों को मुश्किल में डाल दें। ये चीज़ें होती है कि ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए। अब आप देखें कि जब सैलाब आया है तो उन लोगों को, जो लोग मुश्किल में हैं, जिन लोगों का घर नहीं है, जो लोग खुले आसमान के नीचे है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, तो देखें सब लोग जुड़ गए हैं उनको इस मुश्किल से निकालने के लिए। यहाँ से लोग ट्रकों के ट्रक राशन के लेके जा रहे हैं, फिर कपड़े लेके जा रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं टेंट लगा दें, उनकी रिहाइश कम से कम खुले आसमान के नीचे तो ना हो। लोग उनको उस मुश्किल से निकाल रहे हैं, क्योंकि एक वो बड़ी तादाद में, जब कोई एक इंसान मुश्किल में होता है तो उसको अपनी मुश्किल से खुद निकलना होता है और खुद लड़ना होता है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, उनको मैं वेलकम करूंगी और उसके बाद बहुत सारी बातें भी करूंगी, आपकी लाइव कॉल्स भी लूंगी। टीवी स्क्रीन पे नंबर आएंगे, आप कॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद रोशन अली वारसी साहब, उनको मैं वेलकम करूंगी। सीईओ यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स, डीएचए कराची से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वालेकुम सर आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा, सब खैर। थोड़ा सा ये सैलाब का जो सूरत हाल है उस पर हम पहले बात कर लेंगे। जिस तरह से पूरी पाकिस्तान से, और खसूसी अगर मैं ख़ास ख़ास कहूँ तो साथ दिया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, और करना भी चाहिए। मैं बिल्कुल कहती हूँ करना चाहिए। ये एहसान नहीं है, करना भी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हो? फिर इसी के साथ दूसरा सवाल भी मैं आपसे करूंगी कि इसी आड़ में वो लोग भी हैं जो चंदा जमा कर रहे हैं, जो कहते तो है कि सलाम मुतासरीन के लिए, पर कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। और ऐसे लोग भी हैं जो माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, उन जगहों पे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी माशाल्लाह, आपने जो नज़रिया पेश किया है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि इस वक्त सबसे अच्छी जो खुशाइन बात है वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए कि हमारा सियासी दर्जा हरारत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है माशाल्लाह। देखें क्या मतलब, हम ज़रूरी है कि ऐसे इंतज़ार में रहें सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए कि ऐसी आफात आ जाए कि उसके बाद ही हम जो है ना इन चीज़ों से दूर हो जाएं। मतलब हमें आम जिंदगी में भी वही प्यार मोहब्बत मेल मिलाप, ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, मगर हम सबको मिलजुल के हमेशा रहना चाहिए। हाँ। ना कि कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, उसके बाद हम सब मुत्तहिद हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त सब जो है ना मुत्तहिद हैं, हमारी सियासी जमातें। उससे हट के अब सैलाब ज़दगान की जो आपने बात की है, तो आपने एक बहुत अच्छी बात यह की कि हर मुश्किल से इंसान को खुद निकलना होता है। अगर आप समझती हैं कि भाई कोई इंसान खुद अपने तौर पे कोई और आपको निकालेगा, तो वो तो कोशिश करेंगे दूसरे, मगर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है निकलने के लिए, बिल्कुल। किसी भी शोबे के अंदर। जैसे अभी ये लोग जो अपने सैलाब के जो मुतासरीन हैं, ये समझते हैं कि भाई हमें लोग आके निकालेंगे, तो उसमें इनको भी अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी। लोग तो कर ही रहे, पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद हो गया, इनको इनके लिए मदद भी कर रहा है, चाहे वो अपना
पैसे से मदद करें या ग़िज़ा के तौर पे मदद करें, जिस तरीके से भी उनसे होता है। पूरी कौम मुत्तहिद है माशाल्लाह, हमारी सियासी जो जमातें हैं वो भी बहुत मुत्तहिद हैं, हमारी मजहबी जमातें भी मुत्तहिद हैं, हमारी फलाही इदारे भी मुत्तहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और कराची क्योंकि देखें एक आपको पता है फाइनेंशियल हब है, तो वो तो अपना किरदार हमेशा तो अदा करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची करता है, पूरा पाकिस्तान करता है, मगर वो हर आदमी अपनी जो उनकी बिसात है उसके हिसाब से बात काम करते हैं ना। अल्लाह ताला ने बस वो कराची में ये कि मुआशी हब है और वहाँ से पैसे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, ताजिर बिरादरी हैं, तो वो उनके लिए जितना करते हैं वो उन पर एहसान नहीं करते, वो उनका फ़र्ज़ है, करना चाहिए। ये हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान की अगर कोई खिदमत करता है तो कोई एहसान नहीं करता, वो अल्लाह के लिए काम करता है और अल्लाह उससे राज़ी होता है। और लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जो लोग ये काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसको किसी दूसरी जगह से कहाँ से देता है उसको अंदाजा नहीं है, और उससे बढ़ जाता है, उसका कम नहीं होता है। जो लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि भाई हम देंगे, हमारे पास खुद नहीं है, कहाँ से आएगा, भाई अपना जो हिस्सा है ना थोड़ा बहुत भी डालें। आप देखें वो जो थोड़ा डालेंगे वो बहुत ज्यादा होके आपको मिलेगा। ऐसे ही तो ये सिर्फ थोड़ा सा मगर क्योंकि आजकल इंसान वो लोग भी परेशान है जिनका जो सैलाब से मुतासरी नहीं है, मगर समझ लें कि एक तरीके से वो भी सैलाब ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया है। और उसके अलावा जो महंगा, एक तो देखें फसलें तबाह हो गई, जो सब्जी पहले 100 रुपए किलो या 80 रुपए किलो मिलती थी वो 400 रुपए किलो मिलना शुरू हो गई है, तो 4 गुना तो वो इजाफा हो गया। बल्कि मैं बताना चाहूंगी, मैं कोई 2 महीने बाद कल सब्जी लेने गई, मैं घर पे ही थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो हालांकि असल में लेने कुछ और गई थी, तो टमाटर नजर आ गए, मैंने वैसे ही पूछ लिए, तो 350 रुपए जी किलो। जी। तो मैंने कहा लोग किस तरह से लेंगे मेरा साढ़े ख्याल तीन है सौ कि ये 350 भी अभी बहुत मुनासिब है, क्योंकि जो आगे जो 90% जो हमारी जो फसलें तबाह जो हुई हैं उसका जो असर अभी होना है आगे, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से ये तबाही को मतलब अपने किसी तरीके से ख़त्म करके अपनी रहमत नाजिल कर दे, अल्लाह ताला आमीन राज़ी हो जाए। क्योंकि आमीन। देखें ये मत सोचें कि ये 300 350 का मसला नहीं है, ज़ाहिर है जो नहीं खा सकते तो वो तो रोटी के साथ पानी में भुगा के भी खा लेंगे, वो नहीं है। मगर चलें कोई गुजार, देख अल्लाह ने पैदा किया है तो वादा भी किया है पेट भरने का, अल्लाह पेट भी भरेंगे, मगर अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से सबको निकाले। इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत अल्लाह बिल्कुल। ताला सबको अपने अब तो अपनी जुबान में रखे, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अल्लाह किसी को मुश्किल में नहीं डालता। इस घड़ी को भी आप ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, और ये अल्लाह की तरफ से, ये इंसान का पैदा किया नहीं, अल्लाह की तरफ से पैदा किया है। तो उसको आप ये सोचें कभी अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा उसमें अपना खुशी का इजहार करें, मायूसी का इजहार ना करें, और शुक्र अदा करें कि हमको अल्लाह ताला इन चीज़ों से बाहर निकालने के हम जिंदा हैं। देखें वरना तो ऐसा होता है कि ज़मीन फटती है, लोग ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी होता है। मगर अभी देखें अल्लाह ने कम से कम ज़िंदगी दी है, लोग मदद कर रहे हैं, और ये देखिएगा कुछ अरसे के बाद ये सब माशाल्लाह बहाल हो जाएंगे, अपनी अपनी इंशाल्लाह। जगहों पे ये सेट हो जाएंगे, और ये फिर वही अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी की तरीके आएंगे। बिल्कुल ऐसा मगर ही मैं है। अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो लोग अपना वहाँ से आ रहे हैं सैलाब मुतासरीन, अच्छा पाकिस्तान में लोग वैसे ही अभी बुरे हाल है, हाँ मतलब बुरे हाल इस सेंस में कि देखें महंगाई भी बढ़ गई, सब्जियां महंगी हो गई, रोज की जो चीजें खरीदने वाली चीजें हैं वो भी सब महंगी हो गई है, तो वो खुद परेशान हाल है। अब उनके साथ ये है ना, इनको कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनको ऐसी जगह फराहम की जाए कि वहाँ पर उनकी रिहाइश दें, और बेशक उनको आप खेमों में रख दें, टेंट लगा दें आर्जी तौर पे, और उनके वॉशरूम का इंतज़ाम करें, उनको पानी का इंतज़ाम करें। बाकी पाकिस्तान के अवाम में बड़ा जज्बा है, वो इनको राशन भी पहुंचाएंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, बिल्कुल। उनका हर तरीके से ख्याल करेंगे, और गवर्नमेंट अपने तौर पे भी उनके लिए मदद कर रही है। हाँ, आप पाक आर्मी को देखें, कल मैं एक वीडियो देख रही थी और मैं पाक आर्मी के जवान देख रही थी कि जिस तरह से वो इन जगहों पे जा रहे हैं, जिस तरह से मदद कर रहे हैं, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया कि जब भी पाकिस्तानी मुश्किल में आते हैं तो पाक आर्मी जो है वो बिल्कुल सबसे पहले मौजूद होती है। और मैं कल भी एक वीडियो में देख रही थी, हमारी एक बहुत अच्छी जानने वाली हैं, वो राशन वगैरह लेके गई, तो पाक आर्मी भी साथ गई, क्योंकि देखिए इस टाइम वहाँ पे लोग हुए हैं भूखे, ठीक है, उनको ये फील होता है कि अब ये राशन आया शायद हमें मिले या किसी को ना मिले। ये भी होता है ना कि रश है, इतने लोग हैं, तो फिर क्या होता है ये कि
वो कोशिश करते हैं कि छीन लें किसी तरह से, तो इसलिए उनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है जो लोग जा रहे हैं राशन लेके। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि देखिए चले जो ज़रूरतमंद है, जो इस टाइम मुस्तहिक है, मुश्किलात हैं, उन पे मुश्किल है और इस मुश्किल की घड़ी में सब उनका साथ भी दे रहे हैं, पर ऐसे प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग भी हैं वेरी जो गुड। ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से उनकी मदद करने जा रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। वो लोग डर भी रहे हैं कि हम अगर जाएं तो अल्लाह ना करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खौफजदा भी हो गए। अब उनकी वजह से जो जरूरतमंद है फिर उनकी उन तक चीजें नहीं जा पाएंगी ना अगर इस तरह के क्रिमिनल लोगों को रोका ना गया तो। देखें, ये जो प्रोफेशनल क्रिमिनल की जो आपने बात की है, तो हर हर इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा है जिसका जो काम है। प्रोफेशनल क्रिमिनल है, उनको तो मौका मिल गया इस वक्त, तो बड़ा अच्छा मौका है। उन्होंने अपने कैंप भी लगा लिए, उन्होंने अपने कैंप लगा लिए, वहां से वो फंड जमा कर रहे हैं। अब लोग भी, मैं चाहता हूँ कि लोग जो किसी को फंड दें तो पहले उसकी तस्दीक करें कि ये बिल्कुल फंड वाकई वहीं सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे अननोन लोगों को ना दें कि किसी ने अगर कैंप लगा लिया उसको जाके दें, बल्कि उनकी तस्दीक करें। या कोई ऐसा मुस्तनद इदारा है जो कि ये काम कर सकता है, आपको उन पर भरोसा है, तो फिर उनको दें। वरना बेहतर ये है कि आप अपने हाथ से जाके उनकी मदद करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो आपने पाक आर्मी की जो बात की है, तो सर उनके लिए तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके लिए तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि वो जो मैंने देखा कि वो भी किसी के घर के बच्चे हैं, जवान जो है, मगर वो अपनी हस्ती मिटा देते हैं अपने इस पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए जो वो लोग काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी आर्मी दी है। और ये आर्मी के जो जवान है, चाहे पाकिस्तान में कभी भी कोई आसमानी आफत आती है या ज़मीनी आफत आती है, तो ये जो पाक आर्मी के जो जवान है, ये यकीन माने इतने ऐसे ऐसे काम करते हैं जो मुश्किल से मुश्किल तरीन जो काम होते हैं ना, वो भी हमारी पाक आर्मी के जवान बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही है। इस पर तो हमें फख्र है। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जिनके बच्चे जवानों की शक्ल में बाहर जाके मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उनके लवाहिकीन जो है, उनके जो सरबराह जो हैं घर के, अल्लाह उनको भी मतलब हिम्मत दे के वो उनके जवान इसी तरीके से बाहर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये मुल्क की खिदमत करें। बिल्कुल। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी। अगर आप देखें, शायद आपने भी देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत अजीब अजीब से स्टेटस लगाते हैं। मैंने बड़े 2-4 दिन से कुछ स्टेटस देख रही हूँ लोगों के कि जो है आप वीडियो बनाना लाजमी है, अगर आप मदद कर रहे हैं तो वीडियो बनाना लाजमी है। तो मैं उन लोगों, मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी बिल्कुल, अगर कोई मुस्तहिक है और गरीब है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसको ज़कात दे रहे हैं या इस तरह से मदद कर रहे हैं, वहाँ वीडियो और अगर तस्वीरें आप बना रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अच्छा ये जो है ये अपने घर बार वाले थे, इनके पास सारी चीज़ें थी, इनकी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, इनके पानी में घर चले गए, सब कुछ चले गए, और कोई 2-4 लोग नहीं है, गाँव के गाँव और बड़े तादाद में, बड़ी तादाद में लोग हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग ये दिखाते हैं कि अगर हमने आपसे चंदा इकट्ठा किया या किसी ने पैसे दिए हैं उनकी मदद के लिए, तो वो देखें हम मदद पे लगा रहे हैं। ये वीडियो के थ्रू दिखाना होता है और वीडियो के थ्रू ये भी दिखाना होता है कि ये जज्बा आप लोगों में भी पैदा हो, आप भी इसी तरह उनकी मदद करें, क्योंकि इस टाइम मदद की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई कम लोग नहीं, कोई के 4-10 लोग मदद करेंगे तो हो जाएगी। ये वीडियोज़ इसलिए हैं, इस वीडियो पे अगर आपको बुरा लग रहा है लोगों को, कुछ चंद लोगों को, कि ये तो दिखावा हो रहा है, ये आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे अगर कोई गरीब मस्कीन है जिसकी आप मदद करते हैं और आप तस्वीरें बनाते हैं, तो मेरे हाल से वो गलत है। पर इस टाइम अगर तस्वीरें और वीडियो, तो उसको पॉजिटिव लेके जाएं कि कुछ लोग शायद किसी से, हो सकता है ना कि मैंने भी किसी से पैसे लिए हों, आपने भी लिए हों, कि किसी दोस्त ने भेज दिए यार ये इतने पैसे लेके वहां राशन भिजवा देना। अब मैंने इसको प्रूफ भी तो देना होगा ना कि किस तरह से मैं वहां गई हूँ या नहीं गई हूँ। आप क्या कहते हैं इस पे? ये जरूरी हो जाता है ना। वो मुस्तहिक इस तरह से हो गए कि उनके घर चले गए, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घर बार वाले थे, वो भी अपनी जॉब और सारा सिस्टम कर रहे थे। देखिए, सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी, मगर इस ताकत को हमने पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है हमारी, वो उनमें कुछ यूथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। वो सोचें कि ये जो आप जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये मुश्किल कभी किसी पे भी आ सकती है। ये मत सोचें कि ये सिर्फ इनके ऊपर आई है। देखें, ये अल्लाह को सिर्फ हमेशा हर वक्त अल्लाह को राज़ी करके चले और आप ज़हनी तौर पर सुकून रहेंगे। देखें, ये चीज़ किसी पे किसी वक्त पे भी आ सकती है।
तो ये सोशल मीडिया में जाके वीडियो बना के सिर्फ ये स्टेटस लगाना कि देखे मैंने ये काम कर दिया, मेरे पास ये चीजें हैं, तो ये वक्त नहीं है। और वैसे भी इंसान को, अल्लाह ताला को दिखावा पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो मेरा ख्याल में कि इंसान को जो है ना दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। दिखाना है तो सिर्फ अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को दिखाओ। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह का कैमरा बहुत बड़ा है। हम लोग छुपते हैं कि यहाँ कैमरा नहीं लगा, वो नहीं लगा। भाई अल्लाह का कैमरा देखो कितना बड़ा है, वो हर जगह देख लेता है। उसको राजी करो, उसको खुश करो। वो जिस दिन नाराज हो गया तो फिर ये सब चीजें बेकार है ना। बेकार है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, आपने ये देखा बच्चे जिस तरह से लाके अपने जो उन्होंने सेविंग की हुई है वो देना, और इस तरह से बड़ी बात है ये चीजें माशाल्लाह। आपने देखी। मैं बड़ी ये वीडियोस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर देखें आप कैसा जज्बा है कि माशाल्लाह उन्हें ये हो रहा है कि भाई वहाँ पे लोग जो है परेशान है, इस टाइम तकलीफ में है, तो बच्चे अपनी जो सेविंग की हुई है वो ला के दे रहे हैं। ये जज्बा देख के तो मुझे क्या बात एक है। चीज जहन में आई कि अगर कुछ लोग पाकिस्तान को कमजोर बनाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि टूट जाएगा और नेगेटिव चीजें, तो आप देख लें हमारे बच्चों के अंदर भी कैसा जज्बा है कि आज अगर तकलीफ का वक्त आया तो बच्चे भी आगे बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। मैंने देखा कि मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें कुछ बच्चे जो है ना वो अपने खिलौनों के लिए पैसे जमा कर रहे थे, कुछ अपने पॉकेट मनी जमा कर रहे थे। एक बच्ची तो उसके पास घर नहीं था, तो वो अपने तौर पे कोई 2-3 हज़ार रुपये उसने जमा किए थे, पता नहीं कितने दिनों में। उसने कहा कि नहीं मेरा घर बन जाएगा, मगर मैं ये पैसे जो है ना अतिया करना चाहती हूँ। तो देखें लोगों के जज्बात देखें माशाल्लाह। और कुछ लोगों ने तो जो उम्रे के पैसे रखे थे वो भी उठा के दे दिए। किसी ने अपना घर बनाने के लिए पैसे कोई 20-25 लाख रुपए या 10 लाख 5 लाख जमा किए, तो उन्होंने कहा भाई हमारा घर बन जाएगा, हम तो रेंट अफोर्ड कर सकते हैं, मगर इनके पास तो कुछ भी नहीं, उन्होंने उठा के वो दे दिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि देखें हम लोग आपस में जो है ना वो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हमारी अवाम जो है ना खुश नहीं है, या आपस में नफरतें हैं, या हमारे अंदर कौमियत की बातें होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब हम सब मुत्तहद होकर एक कौम बन जाते हैं। मगर माशाल्लाह, और ये जज्बा हमारी आवाम में है, तो हमें कम अज कम ये गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आप देखें ना माशाल्लाह इस वक्त कोई ये नहीं देख रहा कि ये पंजाबी है, पठान है, और ये मुहाजिर है, और ये सिंधी है। इस वक्त सब एक हैं, सब एक है। इस वक्त कोई नस्ल की बात नहीं हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारी कौम मुत्तहिद है, मेहनत कर रही है, और हमारी अल्लाह से बड़ी दुआ भी है, अल्लाह से फरियाद है कि अल्लाह पाक अपनी नाराजगी ख़त्म करके ये जितने भी लोग अभी बेघर हुए हैं अल्लाह उनको दोबारा घर दे दे। और जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं, जिससे आने वाली जो लोगों में बेचैनी पाई जाती है कि फसलें नहीं है तो आगे अनाज कैसे मिलेगा। मगर मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, अल्लाह ताला ने ये हमें नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि फसलें तबाह हो गई है। यकीन माने अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि वो कहाँ से आपको देगी। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई फसलों में कोई आपको अनाज की कमी नहीं होगी। कहाँ से आएगी ये सवाल हमने नहीं करना है, ये अल्लाह को पता है कहाँ से आएगा। गैब से आएगा, आएगा, रिज़्क़ सबको मिलेगा। जितने लोग हैं, जो लोग ये फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, उन सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देगा, और उनकी जिनकी मदद कर रहे हैं उनकी दुआओं से भी अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आवाम जो है ना परेशान ना हो, इन सबको कोई बेचैनी नहीं होगी। वक्त आने पे सबको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो चीज़ें 1000 रुपये किलो हो जाए, आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे जिस वक्त 1000 रुपये किलो चीज़ होगी। ये भी अल्लाह का काम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब लॉकडाउन में आप देखें कि क्या सूरत हाल थी कि लोग घरों पे बैठे हुए थे, सारे ऑफिस सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। फिर टाइम भी आपको एक लिमिटेड टाइम था जिसमें आप जाते थे प्रॉपर तरीके से, लाइन में लग के दूरी इख्तियार करके आपको अपना सामान घर पे लेके आना होता था। उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं मरा, अल्लाह ने सबको रिस्क दिया है। वो टाइम निकल गया तो इंशाल्लाह ये टाइम भी निकल जाएगा। वो भी एक टाइम था ना जिसपे लोग परेशान हुए थे, और खासकर कराची वाले जिनको आदत है शाम को चाय पीने के लिए पठान के होटल पे, हमारे ढाबों पे बैठने की, दोस्तों के साथ एक अच्छी जो है चाय एंजॉय करने के लिए वो बैठते थे। तो वो लोग सोचते थे अब कहाँ बैठे, छतों पे बैठते थे दोस्तों के साथ। वो वक्त भी तो गुजर गया ना। बात तो यही है ना कि देखिए वो कितना मुश्किल वक्त था कि आप अपने प्यारों से नहीं मिल सकते, नहीं मिलता, आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, आप लोगों से मिलना ये कितनी तकलीफ दे चीज थी, और ये कितनी बड़ी बीमारी थी। आप सोचे कि आप अपने रिश्तेदारों से हाथ नहीं मिला सकते, आप किसी से गले नहीं मिल सकते। अगर आप किसी से मिल रहे हो दूर से आप मिलोगे, किसी को अगर बुखार और नजला है तो आप दूर दूर, ये वाला सोचे कि ये तो ज्यादा खतरनाक चीज अच्छा थी। मुझे उस पर इख्तलाफ था। हाँ पता नहीं क्यों था कि मैं अपनी जाती हाँ की बात कर रहा हूँ।
मैं कभी वो कोविड को जो ना कोविड नहीं समझता था, और आज भी नहीं समझता हूँ। अब पता नहीं किसी को बुरा लगे तो मैं माफ कर देना भाई। हाँ। देखिए कोविड जो है ना ये अगर कोविड होता तो वो आज भी होता। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन टाइम के लिए पूरी दुनिया में आया। मुझे लगता है कोई ना कोई साजिश जरूर थी इसके पीछे, कि जो हमें इसमें उलझाया जा रहा था और फिर वैक्सीन जबरदस्ती लगाई जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि उस पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह पे बिलीव करना चाहिए कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह ने भेजी है। ठीक है, एहतियाती तदाबीर बिल्कुल करें, आपको करना चाहिए, मगर वो लोगों की बातों में आके कि भाई 5 आदमी हैं घर के, वो जा रहे हैं अपना कोविड का टेस्ट करने के लिए, सब इतनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अब एक का जो है ना वो जो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया, अब वो उस वक्त वहां से फैमिली से अलग होके उसको लोग लेके जाते हैं, उसको एडमिट करते हैं, फिर वहां पे कोई मिल नहीं सकता उससे, फिर वहां पे उसका क्या हशर होता है। मतलब जाहिर है सब तो अच्छे नहीं है, कुछ लोगों ने उनका मतलब सही ख्याल नहीं किया, वो बेचारे वहां पर फिर इस हालत पे आ जाते हैं कि वो वेंटिलेटर पे जाते हैं। फिर वेंटिलेटर के बाद उनको वहां से अगर डेथ होती है तो उनको मिलने की इजाजत नहीं है, वो सीधे जो है ना हमारी जो इंतजामिया है वो जाके उसको दफनाएगी। ये देखें बड़ा तकलीफ दे अमल है। तो मैंने कहा अब देखें अगर वही चीज होती तो वो कंटिन्यू होती, उसको खत्म क्यों किया? जब खत्म किया इसका मतलब वो गलत था। वो उसमें कई लोग ऐसे चले गए जो अपने प्यारों से नहीं मिल सके अगर को। और ये कौन सा टेस्ट है कि नाक में जो है ना वो आप एक चीज डालें और उसके बाद वो अपने सिम्टम लिए और आपने अपनी मर्जी से उसको पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। ये जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, आपको ब्लड से हर किस्म के टेस्ट मिल जाते हैं, तो ये नाक में मैं समझता हूँ जो नाक में ये लोग जो डालते थे ना, वो नाक के जरिए वो इंजेक्ट करते थे वो किसी के लंग्स में, मैं जो समझ रहा हूँ, तो उसके जरिए वो चीज पैदा हो जाती थी जिसको कोविड कहते थे, फिर लंग्स की बीमारी हो जाती थी। आप लंग्स के वो अपने नाक में जो चीज आप डाल रहे हैं उसके अलावा आप किसी और अपना क्या नाम है ब्लड टेस्ट के जरिए आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा क्या बीमारी है। अच्छा अभी बीमारी नई पैदा हुई है और वैक्सीन आ गई। भाई वैक्सीन बनाने के लिए आपको 8-10 साल चाहिए, जानवरों पे वो अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट आता है। हमने किसी पे अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट इंसानों पे अप्लाई करते, उससे कितनी अमवात हो गई होंगी। फिर वहां पे ये कि ये वैक्सीन लगेगी तो वहां नहीं जा सकते, इसमें भी डिस्प्यूट था। तो इसका मतलब इधर कुछ ना कोई मसला था। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाजरीन देखते रहे हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, वेलकम बैक जी नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक पे भी मैं इतनी बातें करती हूँ, क्योंकि मैं बातों से ही पैसे कमाती हूँ। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है, हंसमुख होना चाहिए, इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए। ये कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों से पहली बार मिलते हैं, पर आपका इखलाक या सामने वाले का इखलाक अगर अच्छा होता है तो वो रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो लगता ही नहीं है कि आप पहली बार मिलें, और वो लगता ही नहीं है कि आपका इनसे ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो आपका इखलाक आपको इतना मजबूत उस रिश्ते को बना देता है कि वो समझ ही नहीं आती कि ये लोग पहली बार मिले हैं। तो अपने आप को इसी तरह बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो दुनिया देखें एक दूसरे के साथ बना के अगर आप रखेंगे तो लाइफ के किसी हिस्से में भी कभी सामने वाले को भी ज़रूरत पड़ सकती है और कभी आपको भी पड़ सकती है। तो अपने आसपास अपने सब लोगों से मोहब्बत कायम करें, कोशिश करें अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ, और कोई आपके काम आ सकता है तो उससे भी ज़रूर आना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? वैसे लोग ऐसे हैं ना, मतलब आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो बस अगर ज़रूरत है या कोई मतलब है, अगर खुली बात करें तो कोई मतलब है तो किसी से अच्छे से बात कर ली। ऐसे लोग भी तो है ना दुनिया में, कि मतलब के टाइम पे आपने अच्छे से बात कर ली और जब मतलब खत्म है तो तू कौन और मैं कौन। तो ऐसे लोग खैर ज़्यादा तक देर तक चलते नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान अक्लमंद है और समझता है। बेलॉस होके जो रिश्ते बनाए जाते हैं ना, आप यकीन करें वो लॉन्ग टाइम चलते हैं और अच्छे भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। क्या कहेंगे? कोई ऐसी चीज आपने देखिए कभी अपने देखी? मुफाद के लिए नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोचें कि मेरी जात से सामने वाले का मैं क्या फायदा कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अगर आप उसका फायदा सोचेंगे ना तो उसका तो रिवार्ड आपको अल्लाह ताला दे ही देंगे, और देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते। मगर अब
बदकिस्मती से अब जो मुआशरा है ना उसमें लोगों का जब तक अपना मुफाद नहीं होगा, लोग किसी के लिए आगे कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो देखते हैं कि मेरा फाइनेंशियल क्या मेरा प्रॉफिट है इसके अंदर, प्रॉफिट है, तो हाँ। फिर उसके बाद वो उसके लिए खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। मगर चलो, मैं कहता हूँ कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोग इस वक्त अगर समझ गए कि देखें बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह ताला की दुनिया में, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े जो है ना बादशाह आए जिनकी हुक्मरानी थी दुनिया के ऊपर, मगर देखें जब वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए आए चले गए, उनसे ऐसे ही है। उनको सिर्फ अपना समझ के उनको देखें कि आज ऐसे भी बादशाह के बच्चे पोता पोती या पर पोते यहाँ पर हैं जो तांगे चला रहे हैं। कभी उन्होंने सोचा था कि वो बादशाह होने के मेरे बच्चे जो है ना या पोता पोती या उसके भी बच्चे जो है तांगे चलाएंगे या नहीं नहीं, मजदूरी करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कभी उरूज जो है ना उसको कभी भी अपना सरमाया नहीं समझना हर चाहिए। उरूज को जवाल है। नहीं, मगर ये कि हर उरूज को भी जवाल नहीं आएगा अगर आप अल्लाह को राजी करेंगे। बिल्कुल, जब अल्लाह को राजी आप, करेंगे कभी भी आपको हाँ, वो जवाल क्यों आता है? क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से जब आता है। मैं आप में आ जाए, मैं मैं तकब्बुर जो अल्लाह है को ना ये पसंद नहीं कभी है। भी पसंद नहीं है। हाँ। हमेशा अल्लाह ताला झुकने वाले को पसंद करता है, और अपने से नीचे वाले का आप ख्याल करेंगे अल्लाह आपका बहुत ख्याल करेगा। बस ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी है, इसको समझ लेंगे ना तो हम बहुत अच्छा हमारा मुआशरा बन सकता है। अब क्योंकि जदीद दौर है, मोबाइल का दौर है, यहाँ से बैठ के चैटिंग हो रही है अपना अमेरिका में पूरी दुनिया में, मगर माँ बाप के बात करने का टाइम नहीं है, अच्छा। फैमिली से बात करने का टाइम नहीं है, कमरे से बाहर निकलते नहीं है, मोबाइल पे लगे पूरी दुनिया में बात हो रही है। मतलब ये चीज़ें कम करें, मोबाइल का एक टाइम रख लें, 1 घंटा 2 घंटा। ये हमेशा मोबाइल, अब तो मैंने देखा है कि बाथरूम में जा रहे हैं तो मोबाइल लेके जा रहे हैं, मस्जिद सही, जा रहे हैं तो सही मोबाइल, कह रहे हैं, बिल्कुल। मतलब आदमी की वो मजबूरी। एक, वो मैंने देखा एक जगह कि नमाज के बाद फौरन ऐसे मैसेज चेक करते हैं जैसे फरिश्ते की कबूलियत का मैसेज आए कि नमाज कबूल होगी। और वाकई ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि नमाज के फौरन बाद वो मोबाइल चेक करते हैं। असल में हमें इसकी इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है कि हम कहीं भी बैठे में अगर हम 5 मिनट किसी से बात करें और 5 मिनट हमने मोबाइल चेक नहीं किया तो 5 मिनट बाद हम बात सुन रहे होंगे पर साथ हम मोबाइल चेक कर रहे होंगे। ये एक हमारे अंदर बहुत बुरी आदत आ गई है कि हम महफिल में ये नहीं देखते कि महफिल में बैठे हुए हैं। इस कहते हैं ना आदाब होते हैं महफिल के भी, कि आप किसी के कान में भी बात ना करें। अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं, आप अगर किसी के साथ बैठे हुए तो आप उसकी बात को बड़े गौर से सुने, उसको अच्छे से जवाब दे। पर अब वो वाला सिलसिला ही नहीं, आप बात करो सामने वाला चैटिंग पे लगा हुआ है या कोई वीडियो देख रहा है, आपकी बात ही मतलब वो किसी काम की नहीं रहती बात, आपकी बात ऐसे ही हवा में उड़ जाती है। तो ये वाली चीजें तो बहुत हो रही अब हैं। बच्चे देखें, बच्चे जो है ना वो चाहते हैं कि हमें हम कुछ तरक्की करें, हमें जॉब मिल जाए, हम कोई अच्छे मुकाम पे फायद हो जाए। तो वो जब तक मोबाइल से बाहर नहीं निकलेंगे, वो जो टाइम मोबाइल पे लगा रहे हैं वो अपनी जद्दोजहद में लगाएं, अपने फ्यूचर के लिए सोचें कि फ्यूचर के लिए क्या करना है। जाहिर है वहाँ से आप हटेंगे, अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जहन आपका सारा मोबाइल में लगा हुआ है कि कोई मैसेज आता है ना वो सारे काम छोड़ के, मीटिंग छोड़ के पहले मैसेज देखने लगते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मतलब आप देखें कि अच्छा, फिर एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि जैसे किसी को मीटिंग टाइम होता है, किसी को मीटिंग में किसी ने बुलवाया तो वो नाज़माबाद से, मिसाल दे रहा हूँ, नाज़माबाद से डिफेंस आते हैं, अब सामने बैठ के मीटिंग हो रही है। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है ना जी कि ये बिल्कुल, अपना नाज़माबाद से सारे काम छोड़कर बिल्कुल टाइम ऐसे ही। खर्च करके पेट्रोल खर्च करके आया, आपके सामने बैठा, पहले आप इसके साथ जो भी मीटिंग है इसके मामला तय करें, उसके बाद आप अपने, अब आप देखें वहाँ वो बैठा हुआ है, उसके बाद कोई मोबाइल की कॉल आती है और वो मोबाइल की कॉल वाला सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता है। आप मोबाइल कॉल उठा के उसको नजरअंदाज करके आप 5-5 10-10 मिनट उनसे बात कर रहे होते। तो ये तो समझ लें कि वो जो बद अखलाकी में आता है कि भाई अखलाकियात तो ये है कि जो आपके सामने जो लोग बैठे हुए पहले आप उनको टाइम दें, उनके साथ अपना मामला सही हो जाए, उनको रुखसत करें, उसके बाद आप अपने फारिग वक्त में मोबाइल देखें। तो ये मेरा ख्याल में ये बच्चों के लिए पैगाम है कि बच्चे हों बड़े हों कि मतलब आप उसको अहमियत दें जो आपके पास आया हुआ, उससे बात करें, उसका मामला जो भी है क्लियर करें, उसके बाद आप मोबाइल देखें। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी सी लैक है, हमारी कमजोरी है। फिर अच्छा, एक चीज तो मैं जरूर आपकी वो करना चाहूंगी कि हुआ ये कि मुझे कुछ टाइम पहले एक आदत हो गई कि हमारी कजन्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। तो ये होता था कि रात को सारी अपने काम से फारिग हो जाए, मैं अपने शो से ऑफिस से चली जाऊं, वो तो खैर हाउस वाइफ है और कुछ कजन्स जो है वो घर पे ही होती हैं, वो अपने घर का जो काम था वो करके फिर उसके बाद हम चिट चैट बड़े मज़े से करते थे। अच्छा, ये मैंने देखा कोई 20-25 दिन जब तक मैंने चिट चैट उनके साथ की है ना, तो वो मेरा टाइम मुझे ऐसा लगा कि ज़ाया हुआ है। देख रही होंगी तो बहुत नाराज़ होंगी पर सच है। तो पता क्यों? क्योंकि मेरा ज़हन ये होता था कि अब मैंने फारिग होकर जाना है तो उनसे गपशप करनी है। मैंने वो चीज़ छोड़ी
और फिर मैंने अपने काम पे ध्यान दिया वेरी कि गुड, अगर मैं इन बातों पे रही तो वेरी मेरा फोकस मेरे काम पे नहीं होगा। वेरी गुड। वो छोड़ने के बाद मैंने पूरा ध्यान लगाया और अब अपने यूट्यूब चैनल पे मैं दोबारा से काम शुरू कर रही हूँ। तो अगर शायद मैं वो बातें ना छोड़ती तो मेरे जहन में फिर से ना आता कि मुझे अब मेहनत अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा करनी है। अब उस एक्टिविटी से हटी हूँ तो काम पे और ध्यान दिया ना, वेरी गुड, वेरी वरना तो गुड। मेरे जहन में होता कि ठीक है अब घर जाके उनसे गपशप करनी है, फजूल की बातें, कोई खास बातें नहीं होती, हर 2 मिनट के देखिए काम की बात सिर्फ 2 मिनट होती है, उसके बाद फजूल बातें होती फजूल है। बात होती हाँ, उसके बाद फजूल बातें होती है। किसी भी रिश्ते में अगर आप मैसेजेस पे या कॉल पे बात करें तो मेहरबानी करके 2 मिनट बात करें, ताकि लाइफ में आप भी आगे बढ़े और सामने वाला भी बढ़े। अगर वो अक्लमंदी है तो आप अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ऐसा ही है ना, मतलब देखिए। आप देखिए लोग फेसबुक पे पूरी पूरी रात पता नहीं ऑनलाइन होके अल्लाह करते क्या है। मैं तो वीडियोस वो देखती हूँ जिसमें कुछ सीखने को मिले। अच्छा, मैं आजकल कुछ एडिटिंग वगैरह सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि यार किसी और से मदद मांगेंगे तो शायद वो उस तरह मदद ना कर सके, मेरा अपना काम है तो मैं किसी से क्यों मदद करूँ मांगूँ। तो यू अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी मैं अब आज आप आए हुए तो एक ये जो आपके पास ये जो मोबाइल है इसका पॉजिटिव अगर आप देखें इस्तेमाल ये भी है, कोई भी चीज़ आप जाके यूट्यूब पे कहीं भी जाके लिखें, सर्च करें, आपको वीडियोस मिलेंगी, हर चीज़ आप घर बैठे सीख बिल्कुल सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक मतलब बात है। हम जैसे लोग जिसका एडिटिंग से दूर तक वास्ता नहीं है, अगर वो घर बैठ के सीख रही है कि यार मुझे अपने काम के लिए खुद मेहनत करनी है, मैं किसी दूसरे की मदद क्यों लूँ, मुझे खुद बड़े बेहतरीन तरीके से अपना काम करना है ताकि बाद में मैं किसी को कहूँ और वो कहे आज टाइम नहीं, कल कर दूंगा, कल टाइम नहीं, परसों कर दूंगा, इससे बेहतर नहीं है कि मैं कर दूं। क्या कहते हैं आप देखें, इसे? आपको अपनी लाइफ में जो ना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। पहले तो आप ये सोचें कि टाइमिंग कर लें कि मेरा मोबाइल का क्या टाइम है। हाँ आपने हर टाइम अगर सिर्फ यूट्यूब में सीखने में लगा दिया तो हाँ, आपकी उम्र अगर 60 साल हो गई तो सीखने में टाइम निकल गया, फिर सीखने में जाने ही का निकल टाइम आ गया। जाएगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो आपने वो काम करेंगे करना। कब जब आप सीखने में ही बस सारा टाइम। वही बताना चाह रहा हूँ, आप हाँ समझदार हैं, आप खुद हाँ ही आगे तक पहुंच गई। हाँ। आप देखें कि आपके पास टाइम है। पूरी दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या उनके जो लोग हैं वो सुबह उठते हैं, अपनी मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं और 5 बजे तक का उनका टाइम होता है। मॉर्निंग पे वो मॉर्निंग में मॉर्निंग में उठते उठ हैं। के अपने काम करते हैं, उनका फोकस काम होता है, मोबाइल नहीं होता। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही। ये थोड़ा ज्यादा है। तो आप वो जो अच्छी बातें बाहर मुल्कों के जो लोगों की है, आप उनको जरूर फॉलो करें कि वो सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, सुबह जॉब पे क्यों जाते हैं। ये तो हमारा इस्लाम दर्द देता है, मगर इस पे अमल जो है ना वो नॉन वो लोग मुस्लिम करते कर रहे हैं। तो आप वो अल्लाह के पैगाम, वो अल्लाह ने जो अपने कुरान शरीफ में फरमाया उस तरीके से उस पर अमल करेंगे, आप तरक्की भी करेंगे। और आपके पास 5 बजे के बाद फैमिली का टाइम है। पूरे दुनिया में लोग अपनी फैमिली को शाम को 5 बजे के बाद लेके जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्क में बैठते हैं, बच्चों को एंजॉय कराते हैं, कहीं खाने पीने जाते हैं। उसके बाद मगर रात के 8-9 बजे तक घर पे आ जाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे अपना मोबाइल तक खेल लें, जो भी उसके पेंडिंग काम है मोबाइल के जरिए कर लें, फिर सो जाएं। ना के पूरी देखें, ये सारा सिस्टम पूरा उल्टा हो गया। एक तो हम गरीब, हमारा मुल्क जो है ना गरीब है, फिर हमारे लोग जो है ना उनकी ये हरकतें कि पूरी पूरी रात जागने लग गए, फिर सुबह जो है ना 2-2 3-3 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये ऐसे जो ही। यूथ है ये जल्दी उठेगी, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी, अपनी तरक्की के लिए काम करेगी, तो उसके लिए उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बिल्कुल रात को जल्दी सोना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसे ही फिर ऐसे। उसके बाद आप अपने लाइफ जो है ना डिसिप्लिन में लेकर आए हैं, फिर कोई वजह नहीं है कि आपको तरक्की ना मिले, बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगी और इंशाल्लाह। नमाज कायम रखें, वो नमाज तो पढ़े, जाहिर है, वो तो सुकून है। लाजमी है देखें, नमाज। वो तो 5 अरकान जो है वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं अगर माशाल्लाह। आप तरक्की करना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ये सच कह रही हूँ, बड़ा आजमाया हुआ है, मेरा तो आजमाया हुआ है कि आप एक नमाज ना छोड़े। यकीन करें, जो दिल में और जहन में भी ख्याल आएगा ना कि ये हो जाए, वो हो जाता है। ये मैं लिख के आप लोगों को दे वेरी रही गुड। हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें, कुछ भी मैं अगर चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह का करम इसीलिए कि अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। हालांकि हम इस काबिल नहीं हैं, गुनाहगार हैं, बहुत गुनाह, पता नहीं अल्लाह के कितने बंदों को दुखी भी करते हैं हम अपने कुछ अल्फाजों से, कुछ ऐसी चीज़ों से। कोशिश तो करते हैं ना करें, पर कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाता होगा और उसका बड़ा गिल्ट भी रहता है कि यार अच्छा मैं कर जाती हूँ, कभी कभी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ। पर अभी मैंने अपने गुस्से को बहुत कम किया है क्योंकि मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़ात से किसी को अब तकलीफ ना हो। बस सबसे बड़े अच्छे से प्यार के अंदाज से अब बात करती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे चेंज होना चाहिए। शायद मेरा गुस्सा किसी को
किसी के दिल को लग जाए और वो अल्लाह को नापसंद हो वो चीज़ और मैं कर जाऊं तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाएगी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप क्योंकि बिल्डर भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो घर टूटे हैं सैलाब में, अब आप बताएं ये किस तरह से घर दोबारा बन सकते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से सिस्टम होना चाहिए, कोई अपने तौर पे बताएं, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, वरना मैं बताती कि भाई ये इस तरह से प्लान बनाएं, इस तरह से घर बनेंगे, इतना टाइम लगेगा, कुछ इस तरह से आबादियां बनाएं, कुछ इस तरह से तरीके कार करें, कुछ इस पे आप कहना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल कहना क्योंकि चाहेंगे। हो सकता है कोई हुकूमत की तरफ से कोई नहीं नहीं, इदारों में बिल्कुल बैठे हुए कहना लोग चाहेंगे हमें कि देख रहे हो। हम ये समझते हैं कि हम हाँ, मकान बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, अल्लाह ताला बिल्कुल बनवाएंगे। बिल्कुल। जिनके जिम्मे लगा दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला को आता है काम लेना, वो अल्लाह ताला उनके घर बनवा देंगे और लोग मायूस ना हो। हाँ, मगर बिल्कुल फिर वही आपने बात की कि आपके दिल में आ गई कि आप अल्लाह नाराज ना हो जाए, तो आपकी जो हुक्मरान जमातें जो हैं इनके भी दिलों में अल्लाह डालेगा, इंशाल्लाह। इन्हीं के दिलों में डालेगा, इनके जरिए अल्लाह ताला करवाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको हुक्मरान बनाया, इनकी जिम्मेदारी है। अब बिल्कुल ये गाफिल तो होंगे, मगर जब अल्लाह इनको अपने राय रात पे लाना चाहेगा तो ये इन्हीं के जरिए देखिएगा कि ऐसे मंसूबे बन जाएंगे कि इनके जिनके घर बने थे इससे अच्छे घर इनके बन जाएंगे। तो ये इंसान सोचे कि मैं कर लूंगा तो मैं तो अपनी जिंदगी में से निकाल दे। हमेशा हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से मदद मांगे, तो आप देखें आप कामयाब रहेंगे। और मैं समझता हूँ ये सब चीजें बिल्कुल सीधी होंगी। ये पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई तबाही आई है। अब आप देखें ज़लज़ला आया था, कितना कश्मीर में भी कितना नुकसान हुआ, क्योंकि मेरी दो खाला जो है वो कश्मीर में रहती हैं, उनको दोनों के घर तबाह बिल्कुल हो गए थे और वो परेशान थी कि कैसे बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़े खूबसूरत घर बने, वही ज़िंदगी इनकी रूटीन पे आ गई है, तो हो जाता, टाइम लगता है पर सारी चीज़ें हो ये जाती है। हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें इस पे कायम रहना है कि अल्लाह की तरफ से ये आफत आई है, अल्लाह की तरफ से अब इससे अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, इससे अच्छा होगा। जो लोग अभी परेशान हाल हैं वो ये ना सोचें कि ये क्या हो गया, ये मायूसी कुफ्र है। कुफ्र है, तो बिल्कुल। वो मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करो। दुनिया जितनी ज्यादा तकलीफ आए उतना ज्यादा शुक्र अदा करो, यकीन मानो उतनी ज्यादा मदद आएगी। ये एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको। क्या बात है। अच्छा, नहीं वो उस दिन मैं ना एक बचपन की बड़ी चीज होती थी, आपने कभी बचपन में खाया पराठा और अचार? मैंने तो सब आज बचपन बड़ा याद आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों बचपन में मुझे बचपन याद आ रहा है। खुश हो जाए सारे, मैंने बचपन कह दिया अपने आप अल्लाह को। अकबर, नहीं माशाल्लाह। बचपन में होता नहीं, था ना। बचपन के ऊपर मेरे को ये अच्छा, बचपन में ठीक है ना, लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो बचपन में होता था ना कि एक मुझे बड़ा होता था, मुझे लगता है कि सारे लोग करते होंगे, वो पराठा सुबह और उसके साथ अचार और चीनी पराठे के ऊपर, ये वाली चीजें हमारे टाइम पे, मतलब कोई बहुत पुराने नहीं है हम लोग, कहने का मकसद ये है, पर अगर 10 15 20 साल पहले भी अगर आप जाएं, मतलब 15 साल पहले भी जाएं और 10 साल पहले भी जाएं, तो ये अभी कोई 7 8 9 साल मैंने देखा है कि ये मोबाइल बहुत ज्यादा जब एक्टिव हुआ तो लोगों को नाश्ते में जो है बड़े बड़े जगहों के ब्रोस्ट और बर्गर और ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, वरना पहले मोबाइल अगर इतना आम नहीं हुआ था तो यही चीजें बच्चे खाते थे बड़े शौक से। मुझे अभी आपने याद दिला दिया, मुंह में पानी आ रहा है कि वो चीनी वाला पराठा होता था चीनी ना, वाला ओए पराठा, आय होए, हाय। चीनी वाला पराठा तो समझ ले हम लोग इंतजार करते थे कि बारिश हो हाँ तो पकोड़े बनेंगे हाँ, और चीनी वाला पराठा चीनी वाला बनेगा, पराठा। और वो उसके अलावा गुलगुले होते हैं वो बनेंगे। मतलब ये सब चीजें जो है ना, ये हमारी पहचान है। इंतजार करते थे, या सुबह नाश्ते में कभी फरमाइश होती थी, या कभी इतवार वाले दिन जो है चीनी का पराठा खाते थे, आलू का पराठा खाते थे। तो ये तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ने बहुत खिलवाई है। और अब आपने सही कहा कि ये चीजें याद तो आती है। याद तो मुझे ना वो एक काली दाल होती है, पता नहीं इसको मसूर कहते हैं क्या कहते हैं, वो मुझे, खड़ा मसूर। हाँ वो मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैं कभी स्कूल से जाती थी ना, और मेरी अम्मी ने किसी दिन अगर वो बना दी है और मैं जैसे ही जाती थी मुझे पता था चलता था कि आज काली दाल पकी है, तो मैं अपनी माँ के हाथ चूमती थी कि आप आज आपने काली दाल पकाई है मेरी पसंद की, मैं तो अब इसमें देसी घी डाल के खाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें उस टाइम हमें कदर थी हर चीज की, चाहे वो एक दाल थी, चीनी का पराठा था, अचार था, कुछ भी था, हमें चीजों की कदर थी, हमें वो अच्छी छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। अब अगर आप लोग, मैं कहती हूँ हजारों रुपए की बच्चों को चीजें मंगवा के देते तो थोड़ी देर बाद वो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, नहीं, ये ऐसा सही ही ना। करिए, जो जंक फूड जो है ना, ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। और बच्चे स्ट्रगल करते नहीं है, जंक फूड खाते हैं, फिर वो ओवरवेट हो जाते हैं, तो इसका नुकसान ये होगा कि उनका फ्यूचर जो है, फिर जाहिर है उनको आदत नहीं है मेहनत करने की। हाँ आप अभी से उनके पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को जो है ना हिलाए जुलाएं, उनको काम करने के लिए अपने नौकर को ना
भेजें, उनको उनको भेजें भेजें। कि जाएं जाके चीज़ें लेकर आए, उनको आदत पड़े, दुनिया में पता चले कि मार्केट में क्या चीज़ कितने की है, उनको पता होना चाहिए। वरना ये बच्चे हमारे इतने सीधे हैं आजकल कि उनको कुछ पता ही नहीं है, कि वो समझते हैं कि बस हमने अम्मी ने जो है ना हमारे जी। जो नौकर है उसको बोल देना है, वो जाके चीज़ें लेके आएगा, या फिर अपना ऑर्डर कर देना है, वो आके घर पे सप्लाई कर जाएगा। तो हमने मजबूरी कमज़ोरी बना ली है इन चीज़ों को। ठीक है जी, हमारा सेगमेंट भी खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिश। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।